हेलो ऑल, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे दोस्तों, ये इस लेक्चर सीरीज का 19th लेक्चर है और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेप्ट मेथड ऑफ हाइपरबोला। मोस्टली एक्चुअली हाइपरबोला में बहुत कम मेथड बच्चे पढ़ते हैं और बहुत कम मेथड हैं जो बच्चों को पढ़ाए भी जाते हैं। लेकिन हाइपरबोला के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 5 से 7 मेथड हैं जो पूछे जा सकते हैं। मैं मैक्सिमम मेथड्स को यहां पर कवर कर रहा हूं। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे आज के बारे में, तो आज अगर हम देखें तो हमने अभी तक अपना ये वाला पोर्शन एलिप्स कंप्लीट कर दिया है। हमने पूरा पैराबोला कंप्लीट कर दिया है। हम हाइपरबोला पढ़ रहे हैं जिसमें हम जनरल मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम ओब्लॉन्ग मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो है इंटरसेप्ट मेथड ऑफ हाइपरबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा मजेदार मेथड है। समटाइम्स इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए हल्का सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि वो कौन सी जगह हो सकती है, और मुझे कमेंट कर करके भी बताइएगा कि वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की मदद से हम ये मेथड को देखते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला when the position of a point P on the curve is at a distance of 30 mm and 50 mm from two asymptotes। दो एसिम्टोट से दूरी दी हुई है पॉइंट की हमें 30 mm और 50 mm। वो बोल रहा है ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट से होकर जाने वाला हाइपरबोला आपको बनाना है। मेरे बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जब भी बात आए आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है इंटरसेप्ट मेथड। आइए चलिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो दो एक्सिस मैं ले लेता हूं यहां पर। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, श्रद्धा अनुसार कितनी भी लंबी। और एक लाइन मेरे बच्चे मैंने ये ड्रॉ कर दी। इसको थोड़ा सा और बड़ा मैं अगर करना चाहूं तो चलिए, बाकी बाद में इसको बड़ा कर लेंगे हम। आप ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा। अब ये है हमारा ओ एक्स, दिस इज ओ एंड दिस इज वाई। तो ओ एक्स और ओ वाई ये क्या है? ये है हमारे पास मेरे बच्चे एसिम्प्टोट्स। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ अब हमको दिया है जो पॉइंट है उसकी पोजीशन 30 mm एंड 50 mm फ्रॉम टू एसिम्प्टोट्स। मतलब ओ एक्स और ओ वाई से ये जो पी पॉइंट है वो 30 mm और 50 mm की दूरी पर है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना कंपास उठाता हूं और कंपास में सपोज कीजिए ये मेजर करा मैंने कितना, 50 mm। और इसको ओ पे रखा यहां पर, और ओ पे रखने के बाद ये 50 mm का आर्क मैंने ये लगा दिया, ये दिख गया। अब मुझे मेजर करना है 30 mm। तो ये 50 हो गया, ये आ गया मेरे पास 30 mm। और ये 30 mm का आर्क अब मैं यहां पर ये लगा देता हूं। तो अब मुझे क्या करना है मेरे दोस्तों, मुझे यहां से दो लाइन निकालनी है, ड्रॉ करनी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए मुझे। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन यहां से मैंने ये ड्रॉ कर दी, देखिएगा ध्यान से, ये ड्रॉ कर दी। तो ये मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, दिस इज, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट इट इज पी। तो मुझे अब हाइपरबोला बनाना है जो इस पी पॉइंट से होकर गुजरेगा, जाएगा। तो मेरे बच्चे, अब मैं क्या करता हूं, मैं कलर को चेंज करता हूं सबसे पहले। और अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस पी से होकर जाएगी। ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा। इस पी से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको, इस पी से होकर जाएगी, देखिए, और एसिम्टोट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। देखिएगा ध्यान से, ये रही वो लाइन, ये पी से होकर गई और एसिम्टोट्स पे कहां टकराई, ए, पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी। ये यहां पर इंटरसेक्ट हुई।
अब मुझे क्या करना, मैं कंपास उठाता हूं और इस P से लेकर A तक का डिस्टेंस मैं मेजर करता हूं। देखिए मैंने इस P से लेकर इस A तक का डिस्टेंस ये मेजर करा और अब निडल ऑफ कंपास में B पे रखता हूं और बी पे रखने के बाद इस लाइन पर एक आर्क लगा देता हूं, ये लगा दिया। ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज नथिंग बट इट इज क्यू। तो अब जो हमारा हाइपरबोला है उसके लिए दो पॉइंट्स मिल गए, पी और क्यू मिल गए। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन फिर से पी से होकर गुजरेगी। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन फिर से पी से होकर यहां से जाएगी और एसिम्पटोट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए ये रही वो लाइन, ये पी से होकर गई और कहां इंटरसेक्ट करी, एसिम्पटोट्स पर, जिसकी नेमिंग सी और डी ये रही। दिस इज डी एंड हियर वी हैव व्हाट, सी। अब मैं कंपास उठाता हूं और कंपास उठाने के बाद इस डी से लेकर इस पी तक के डिस्टेंस को मेजर करता हूं। ये देखिए मैंने मेजर करा, इट्स डी से लेकर पी तक के डिस्टेंस को, और निडल ऑफ कंपास मैंने सी पे रखी और अब मैं आर्क लगाऊंगा यहां नीचे की तरफ। तो देखिए ये आर्क मैंने ये लगा दिया। ये पॉइंट क्या आया, पी आ गया, क्यू आ गया, तो इसको पी क्यू के बाद इसको लिख देता हूं मैं आर। मतलब मेरा हाइपरबोला के लिए अब मेरे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं, पी क्यू आर। आइए अब कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा मजेदार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो लाइन अब पास कहां से होगी। मजेदार चीज तो ये है ना मेरे दोस्तों, वो लाइन अब पास होगी क्यू से। देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैंने क्यू से एक लाइन ड्रॉ करनी, कहां से ड्रॉ करी, अब पी से नहीं ड्रॉ करी, अब मैंने क्यू से ड्रॉ करी है। तो देखिए ये जो पॉइंट आया इसको कह दिया ई, दिस इज, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ। तो देखिए एफ और क्यू का जो डिस्टेंस दिख रहा है, अब आपको वो मेजर करना है। देखिए इस क्यू से लेकर ये एफ तक का डिस्टेंस मेजर करा, निडल ऑफ कंपास ई पे रखी और ये आर्क ये लगा दिया। तो एक और पॉइंट मिल गया, पी क्यू आर, तो मैं इसको कह देता हूं एस। समझ में आई बच्चे मेरी बात? तो अब मेरे पास एस आ चुका है। ठीक इसी तरह फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अब अगेन अगेन कहां से होकर जाएगी, उस लाइन को मैं फिर से निकाल दूंगा क्यू से। क्यू से अगेन किसी एंगल पर इसको रखता हूं और देखिए ये लाइन मैंने क्यू से ये निकाल दी, आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए ई एफ आ चुका था तो इसको लिख देता हूं, दिस इज जी, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग, इट इज एच। अब क्या सोचिए, वही काम, कंपास उठाइए और इस क्यू से लेकर एच तक के डिस्टेंस को मेजर कीजिए, ये कर लिया, और इसको रखिए जी पर, और जी पे रखने के बाद एक आर्क खूबसूरत ये लगा दीजिए। जैसे ही आर्क लगाया तो ये पॉइंट मेरे पास आ चुका है, क्या, पी क्यू आर एस। तो क्या मैं इसको टी लिख दूं? जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे पास पॉइंट आ चुका है टी। बस पी क्यू आर एस टी इनको मिलाते हुए एक खूबसूरत कर्व बनाना है। बस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा इसको थिक करता हूं और अब एक बार पॉइंट को हल्के हल्के इससे, फिर एस, फिर टी, फिर पी, फिर क्यू। तो यहां से जाकर जाने वाला हाइपरबोला ध्यान से देखिए, ये रहा आपके सामने खूबसूरत रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और मेथड का नाम क्या था मेरे बच्चे? मेथड था मेरे पास इंटरसेप्ट मेथड। उम्मीद करता हूं आप सभी को
अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरे बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले तो पॉइंट पे लाइनें पी से निकाली, फिर उसके बाद लाइन कहाँ से निकालेंगे, क्यू से निकालेंगे। और आप इस मेथड को जब करें ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार ये डिस्टेंस को पलट के देखिएगा। ये जो डिस्टेंस मैं हल्के से लिख देता हूं यहां पर, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर, मेरे दोस्त, यहां से लेकर यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है सोचिए। और ये जो डिस्टेंस है इधर से लेकर इधर तक का, ये कितना था। देखिए, इसको लिख देते हैं हम। ये डिस्टेंस था कितना, 30, और ये डिस्टेंस था कितना, 50। तो आई विल राइट हियर, दिस इज 30 एंड दिस इज 50, ये डिस्टेंस। मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक काम करिएगा कि इस डिस्टेंस को पलट के, मतलब 30 यहां लीजिएगा और 50 यहां लीजिएगा, और फिर देखिएगा क्या आप रेक्टेंगल और हाइपरबोला बना पा रहे हैं। क्या कहीं आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है इन पॉइंट्स को लाने में, और आपसे रेक्टेंगल और हाइपरबोला बन रहा है या नहीं बन रहा। मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार तो ऐसे बनाइएगा, पर दोबारा जब आप बनाएं तो प्लीज पॉइंट को पलटिए और पलट कर बनाइएगा। फिर एक लास्ट जाने से पहले एक बात कहूंगा, क्या कि अगर आपको कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत है, तो मेरे बच्चे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर कर पूछिए, डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।